चीज़ें जो सुनील भाई ने मुझे बताई, जैसे कि पिच नीचे थी, लहजे को कहाँ ऊंचा करना है, लहजे को कहाँ नीचे रखना है, किस शब्द पे जोर देना है। 2 दिन से हैं। पहले दिन मतलब सब लोग आपस में कटे कटे से थे, बातचीत भी नहीं हो रही थी। वंदे मातरम। मैं ममता बड़ोदिया, राजस्थान जिला केकड़ी से। मैंने 2000 के अंदर मिडवाइफरी कोर्स किया और 2001 के अंदर मैंने बीएड किए। मैं बीएड हूँ और मैं जनता सरकार मोर्चा में पिछले 2 साल से, जब से जनता सरकार मोर्चा बना है तब से जुड़ी हुई हूँ। और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के बाद में मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। जो मैं पहले बोल नहीं पाती थी उसको अब मैं आसानी से लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाती हूँ। जैसा कि जब पहली बार जब यहाँ आए थे, फर्स्ट डे जब हम यहाँ आए थे तो सुनील भाई ने हमें बताया कि ये कमियां हैं। तो आज जब सुबह कल के बाद जब बोल रही हूँ तो वो उन बातों का भी ध्यान है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें समझ में आई हैं कि समाज में उतरने से पहले उसको खुद को समझना है, समझ के खुद के ऊपर उसको लागू करके फिर उसको ग्राउंड लेवल पर अगर लागू करना है तो अगले की मानसिकता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगले की मानसिकता को पढ़ते हुए किसी भी सिचुएशन को व्यक्ति को बताने से पहले उसको भूत को वर्तमान से जोड़े। वर्तमान से जोड़ते हुए अगर वो व्यक्ति वहाँ तक सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको आगे भविष्य तक लेके जाए। क्योंकि अगर अपन ने उनको अगर एक बार में बता दिया भूत वर्तमान भविष्य तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कल को आज से जोड़ते हुए उसको आगे तक लेके जाना है और उसमें जो भरा पड़ा है उसको धीरे धीरे खाली करते हुए उतना ही भरना है जितना वो समझ सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इतना कम हो रही थी। आज दूसरा दिन है। आज ऐसे घुल मिल गए जैसे एक परिवार है और बोल भी ऐसे रहे हैं जैसे घर परिवार के सदस्यों के बीच में बोलते हैं ना, बेझिझक, जैसे भी निकले, है ना। तो शुरुआत यही है, जैसा भी निकल रहा है। तो इसको ये चीज़ यहाँ थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन मुझ में काफ़ी मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें जो सुनील भाई ने मुझे बताई, जैसे कि पिच नीचे थी, तो मैंने उस पर काम किया नहीं किया ये तो मुझे सुनील भाई बताएंगे। दूसरा कि जो मैं जोश के अंदर बोलती थी, जो महाराणा प्रताप वाली जो बताई थी, तो उसको लहजे को कहाँ ऊंचा करना है, लहजे को कहाँ नीचे रखना है, किस शब्द पे जोर देना है, किस शब्द को उसकी पिच नीचे रखनी है। उन शब्दों का प्रभाव शब्दों के जोर से लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस शब्द पे जोर पड़ा है, यानी ये शब्द इस लाइन में बहुत महत्वता रखता था और उस पे व्यक्ति थोड़ा सोचेगा। तो मुझ में ये चीज़ें मुझे लग रही है कि हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते तो हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पास कंटेंट आ गया। जैसे कंटेंट आने के बाद में जो चीज़ें जो अपने पास आ गई, जो समझते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो अपने को जो मटेरियल मिल गया उसको अपन उसको समझकर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है और बोला जा सकता है। तो मैंने खुद पे ये सोचा है कि मैं अब घर जाके, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो जैसे ऐसे मैं बोल लेती हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे पे आती हूँ ना, जैसे
कोई वीडियो बनानी हो, मुझे जैसे लाइव आना हो, तो वहाँ मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार घर के ऊपर मतलब घर पे जो मतलब मोबाइल रखती हूँ उसमें बोलने की कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ, भले 2 लाइन ही बोलूँ, उसको काटती हूँ, फिर उसको देखती हूँ। मैंने कहा यार अपन यहाँ बोल नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि अब छोटी छोटी क्लिप बनाना, लाइव आना, ये तो सहजता है, अब आना पड़ेगा ऐसे, है ना। अपनी बात रखनी है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखनी पड़ेगी, और ग्राउंड लेवल पे उतर के तो रखनी ही है। लेकिन अपनी बात, जो बात अपन मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से तो पहुंचाना ही होगा। इसके साथ अपन को ग्राउंड लेवल पर भी काम करना ही पड़ेगा, और काम कर भी रहे हैं। तो मुझे मतलब जैसे सुनील भाई वो दृष्टिकोण पे, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है। जैसे 1 रुपये होता है, 1 रुपये को अपन ने ऐसे पकड़ा, मैंने उसको सामने से देखा और उस रुपये को मैंने सामने से देख के ये सोचा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वैसे ही किसी बात को मैंने उसको उसी एंगल से देख के उसको उसी एंगल से समझा, और उसका समाधान भी मैंने उसी एंगल से निकाला। लेकिन मैं उस दृष्टिकोण के चक्कर में सामने वाले का दृष्टिकोण भूल गई, क्योंकि पीछे का हिस्सा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि इसका पीछे का हिस्सा भी है, कभी नहीं सोचा। लेकिन ये तो मतलब जब बात करनी है तो मुझे यहाँ लगा कि दृष्टिकोण, अगर सिक्के के दोनों पहलू हमें समझ में आ जाएंगे, अपना दृष्टिकोण क्लियर होगा, सामने वाले का दृष्टिकोण अपने को समझ में आ गया, तो समाधान एकदम अल्टीमेट होगा। समाधान एकदम अल्टीमेट होगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने मेरा दृष्टिकोण समझा ही नहीं और सामने वाले के दृष्टिकोण से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो यानी तो वही हो गया कि गधा चल रहा है और गधे की पगडंडी पे मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। मेरा कुछ विचार ही नहीं है, मेरा जब खुद का अपना विचार नहीं है, मेरा खुद का कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसका मतलब तो वही हुआ कि मुझे कोई हाँक रहा है और मैं उसके पीछे चल रही हूँ। इसलिए अपना दृष्टिकोण क्लियर होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। और अपना दृष्टिकोण क्लियर कर, और दूसरी एक बात और, कि अगर बदलाव लेके आना है समाज में तो सबसे पहले खुद को तो बदलना पड़ेगा ही। अपने आप में अगर देखो, अगर अपन समाज में निकले, अपन कहते हैं ना कि जे हमारे पास पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, या नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति ने अपने आप पे बदलाव करके उसको व्यवहारिक जीवन में ढालकर उस पे ही काम कर लिया, तो वो भी मेरे ख्याल से समाज को बहुत बड़ा योगदान है। वो ही समाज, और हर व्यक्ति अगर ये सोचने लग गया कि मुझे सिर्फ खुद में बदलाव करना है, वो जो बाहर नहीं निकल सकता मैं उसके लिए बात, मुझे केवल खुद में ही बदलाव करना है, तो एक एक व्यक्ति में अगर बदलाव आया, व्यक्ति ने ये सोचकर अगर उन व्यक्तियों ने अपने आप में वो बदलाव किया, तो क्या समाज में बदलाव नहीं आ सकता? बताइए, आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना। तो मतलब अपन खुद पे काम कर सकते हैं, अगर बाहर नहीं जा सकते तो भर पर अगर अपन ने बदला है, अपना दृष्टिकोण बदला है, तो अपन अपने परिवार के लोगों को बदल सकते हैं। परिवार में 6 सदस्य, 6 लोग बदल गए। परिवार में 2 लड़कियां हैं, गई, क्योंकि शादी तो होनी है उसकी तय है, वो गई दूसरे परिवार में, क्या वो नहीं बदलेगी? क्योंकि उसका दृष्टिकोण अल्टीमेट हो गया, उसको समझ में आ गई बातें, क्योंकि वो बीज अपन ने उसमें डाल दिया, तो वो बीज उसके अंदर डल गया, यानी कि वो बीज आगे ना आगे जाके बीज से बीज उत्पन्न करेगा, डेफिनेटली करेगा, चाहे उसका प्रोसेस धीरे हो या तेज हो, उसका तरीका क्या हो वो तो उसको खुद को तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तरीका अपन नहीं तय कर सकते, क्योंकि उसके अपने विचार है, उसके अपने दृष्टिकोण है, वो सिक्के के एक
पहलू अपने को दोनों दिखाना सिखाना पड़ेगा बच्चों को। और ये शुरुआत में जो पौध आ रही है ना, सिक्के का जो कोई बात होती है तो सिक्के का उसका एक पहलू भी दिखाओ, तो उसको ये भी कहो कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, आप इस पहलू को भी देखो और उसके बाद में विचार करो कि कौन सा पहलू सही है और उसके आधार पे अपनी राह बनाओ। जब वो राह चुनेंगे ना, वो राह एकदम अल्टीमेट होगी और संतुष्टि भी अल्टीमेट ही होगी। उस राह पे चलने के बाद जो परिणाम आएगा ना, जो संतुष्टि अपने को मिलने वाली है ना, यूँ समझ लो धरती पे अपने को स्वर्ग, वो मोक्ष मिल गया। अपन कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति होगी मरने के बाद, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन क्या करते हैं? जैसा अपन ने समाज में देखा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मोक्ष प्राप्ति का क्या यही साधन है? क्या यही तरीका है? क्या यही तरीका है? क्या और भी तरीके हो सकते हैं? समाज में निकल गए, समाज को अपना जीवन दे दिया, समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो क्या वो मोक्ष नहीं है? अगर उसके परिणाम आ गए तो क्या वो मोक्ष नहीं है? नहीं है क्या? वही मोक्ष है। तो देखो मुझे देखो, जब दृष्टिकोण के बारे में सुनील भाई बता रहे थे, जब मुझे मेरे दिमाग में एक कहानी चल रही थी, मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। इन्होंने, हमारे साहब ने एक लाइन बता के छोड़ दी उस कहानी के बारे में, उसको आपको पूरी बताती हूँ। एक जंगल था, तो उस जंगल में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। तो उसमें एक छोटी सी चिड़िया समुद्र से पानी लाने लगी और उस आग पे डालने लगी। जानवर इधर उधर भाग रहे और उस पे हंस रहे कि तू अकेली छोटी सी चिड़िया क्या कर लेगी, इतनी बड़ी आग लगी है, इसको क्या तू बुझा लेगी? तो पता है चिड़िया ने एक शानदार जवाब दिया कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन मेरा नाम उन लोगों में होगा कि मैं उस समाज के उस काम में या इस जंगल के बचाने के उस काम में समर्पित थी, चाहे उस काम के लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं मेरा अंतिम समय तक प्रयास करूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरी जान जाने से क्या पता कितने लाखों लोगों की जानवरों की जान बच जाए। तो मैं तो मेरा कर्म करूंगी, चाहे मुझे वो फल मृत्यु के रूप में क्यों ना मिले। तो उसने अपना कर्म किया और उसकी उस बात से अन्य जो जानवर थे ना, उन पे इतना इफेक्ट पड़ा कि वो भी उसके साथ आग बुझाने में लग गए, और वो आग बुझ गई और वो जंगल बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी उसी चिड़िया की तरह बनना है। उस चिड़िया ने वो बात कह के उन जानवरों का दृष्टिकोण बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया कि नहीं, प्रयास चाहे धीरे करो, लेकिन कहते हैं ना कबीरदास जी का, धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होई। तो मतलब वो काम, कोई भी काम करो धैर्य से करो। धैर्य से करने से क्या है कि मतलब अपने पे मतलब उसका वो मानसिक संतुलन भी बना रहता है, और ये भी दिखता रहता है कि हाँ, कि इस काम में अपने को क्या रिजल्ट दिख रहे हैं, और फिर उस रिजल्ट के आधार पे अपने अगले स्टेप ले सकते हैं। अगर उसमें अपने को परिणाम आ रहे हैं तो उसको थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी